हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आप लोग के लिए फिर से आई हूँ एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और इस साल भी आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए मैं बहुत इजी वे में आपको बताती हूँ, बहुत आसान तरीके से, कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप कैसे लिख लेंगे कि महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर होते हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। महाकाव्य, महाकाव्य में क्या होता है? महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है महाकाव्य। खंड काव्य एक अंश, खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। ठीक है, खंड मतलब, अखंड का मतलब ही होता है टुकड़ा। महा मतलब पूरा, बहुत ज़्यादा, विशाल। तो इसी इन शब्दों से ही आप समझिए कि महाकाव्य में नायक के पूरे जीवन का वर्णन होता है और खंड काव्य में जीवन के किसी एक घटना, मतलब एक छोटी सी जो घटना होती है, छोटी या बड़ी जो भी घटना हो, तो सिर्फ एक घटना का ही वर्णन हमको मिलता है। कहाँ? खंड काव्य में। महाकाव्य में क्या होता है? नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन हमको मिल जाता है। नेक्स्ट, इसमें नायक प्रसिद्ध तथा असाधारण होता है। नायक जो होता है क्या होता है? महाकाव्य किसके ऊपर लिखा जाएगा भाई? जो बहुत प्रसिद्ध हो, जिसने बहुत, मतलब जैसे श्री राम जी हैं, एक महानायक मतलब बोला जाता है ना उनको, तो उसमें उनके वो प्रसिद्ध है और असाधारण है। ठीक है, असाधारण नहीं है, तभी उनके ऊपर महाकाव्य लिखा गया है। और जो महापुरुष हैं उनके ऊपर भी लिखा जाता है महाकाव्य। तो जो इसका नायक होता है वो प्रसिद्ध और असाधारण होता है, ऐसा महाकाव्य में होता है। खंड काव्य में क्या होता है? इसके जो नायक होते हैं वो साधारण होते हैं। छोटी सी घटना को बताया जाता है कि ये घटना हुई थी, ये मतलब अच्छी घटना या बुरी घटना, जो भी एक किसी घटना का वर्णन होता है और जो में उसका जो नायक होता है वो साधारण होता है। उल्टा लिखते जाइए, इसमें नायक असाधारण होता है और इसका साधारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये विस्तृत होता है। महाकाव्य क्या होता है? विस्तार से, जब संपूर्ण जीवन का वर्णन कर रहे हैं भाई, तो उसमें विस्तार से सारी चीज़ों को बताया जाएगा, हर एक घटना को बताया जाएगा। तो ये क्या होता है? विस्तृत होता है। और ये जो होता है, ये सिर्फ एक घटना बताई गई है, एक खंड बताया गया है, इसलिए क्या होता है? संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये विस्तृत होता है और ये संक्षिप्त होता है। खंड काव्य संक्षिप्त होता है। फिर महाकाव्य, इसको पढ़ने में अधिक समय लगता है। ऑब्वियसली किसी के अगर जीवन का पूरा वर्णन किया गया है, संपूर्ण जीवन का वर्णन है, तो उसको पढ़ने में अधिक समय तो लगेगा ही, और इसको पढ़ने में कम समय लगता है। खंड काव्य छोटा सा होता है तो उसको पढ़ने में कम समय लगता है। फिर महाकाव्य में क्या है? इसमें पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। महाकाव्य संपूर्ण जीवन का वर्णन है तो इसमें पात्र तो ज़्यादा होंगे ही, तो पात्रों की संख्या भी ज़्यादा होती है। इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है, कम होती है, छोटी सी घटना के बारे में बताया जाता है। इसका आकार बड़ा होता है। महाकाव्य ऑब्वियसली, अब सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड है कि भाई इसमें अगर संपूर्ण जीवन का वर्णन है तो इसका आकार भी बड़ा होगा, इसमें पात्रों की संख्या भी ज़्यादा होगी, इसको पढ़ने में अधिक समय भी लगेगा और ये विस्तृत भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ से हो जाती हैं कि भाई महाकाव्य क्या है? संपूर्ण जीवन का वर्णन है, और खंड काव्य क्या है? सिर्फ एक खंड है, मतलब एक टुकड़ा है, एक मतलब जीवन की एक घटना है। ठीक है, और इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है और सीमित होता है खंड काव्य का। ऐसे ही महाकाव्य जो होता है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस एक महाकाव्य है। उदाहरण स्वरूप महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस एक महाकाव्य है। उसमें राम जी के संपूर्ण जीवन का वर्णन है, जिसमें बहुत सारे पात्र हैं, जिसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। वो बहुत विस्तृत है, विशाल है, उसका आकार बड़ा है, उसका जो नायक है वो प्रसिद्ध है, असाधारण है। एक ही चीज़ में सारी चीज़ें आपको समा गई हैं। तो आपको याद रखना है कि रामचरितमानस महाकाव्य है और मैथिली शरण द्वारा रचित पंचवटी एक खंड काव्य है, जो एक बस घटना है, उसमें सीमित जो पात्र है और उसको पढ़ने में कम समय लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बता सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर आप पा सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।